नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच आज अपने ज्योतिष चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से फिर आपसे मुखातिब हूँ। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको क्रमवार खंडवत जो है अंक ज्योतिष का ज्ञान कराएंगे और अंक ज्योतिष के ज्ञान की पूर्ति के बाद हम आपको जो है भारतीय ज्योतिष में लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको मुहूर्त विज्ञान से लेकर के और फलादेश और गणित विधा तक बताने का प्रयास करेंगे। यदि कोई विषम परिस्थिति नहीं आई तो निसंदेह आपको अच्छी जानकारियाँ हमारे द्वारा जो है ज्योतिष के प्राप्त होंगे और उससे आप लाभान्वित होंगे। साथियों, हमारे चैनल ग्रहों की दुनिया से आप जुड़े रहिए लगातार और उसे लाइक और सब्सक्राइब भी देते रहिए। ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करते रहिए, जिससे आप दिग्भ्रमित न हो और हर तरीके से के संकट में आप अपने प्रारब्ध को पढ़ सकें और अपने लिए रास्ता निकाल सकें। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। कलम कागज़ उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। आज मैं आपको पहले मूलांक का परिचय कराऊंगा, ग्रह परिचय कराऊंगा। इसके बाद में एक एक अंक का विश्लेषण करता जाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अंक शास्त्र में तारीखों के 9 अंक लिए गए हैं, 1 से 9 तक। और मैंने ये भी बता दिया कि आप अपने जो तारीख है उसको एकल बना करके अपना मूलांक निकाल सकते हैं। तारीख, माह और सन को जोड़कर फिर एकल बना करके जो है आप अपना भाग्यांक निकाल सकते हैं और सन को जोड़ करके एकल अंक निकाल करके आप अपना देवांक निकाल सकते हैं। साथियों, अब एक छोटा सा परिचय जान लीजिए। जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है वो मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं और मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है। यानी जो जातक किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख में जन्मे हैं उनका ग्रह देवता जो है वो सूर्य है और वो मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा या अपने मस्तिष्क में रखिएगा। जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, यदि इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है तो निसंदेह आप मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं और मूलांक 2 का स्वामी चंद्र ग्रह है। अब आप समझ गए होंगे मूलांक 2 का स्वामी चंद्र ग्रह है और कैसे आपको एकल अंक को बना करके और अपने मूलांक को जानना है, ये आप स्वयं जानिएगा। इसी तरीके से जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है वो ये मान करके चलें कि वो मूलांक 3 के अंतर्गत आते हैं और उनका अधिदेवता बृहस्पति है। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 4, 13, 22 या 31 तारीख में जन्म हुआ है तो वो 4 मूलांक के अंतर्गत आते हैं और उनका जो है प्रतिनिधि देवता अधिदेवता जो है वो राहु है। साथियों, जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 5, 14, 23 तारीखों में हुआ है तो उनका मूलांक 5 बनता है और मूलांक 5 का प्रतिनिधित्व जो है बुध करता है। उनका स्वामी ग्रह बुध है। मूलांक 5 वालों का जो है स्वामी ग्रह बुध है। साथियों, जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 और 24 में जन्म हुआ है तो 6 के मूलांक का स्वामी जो है शुक्र देवता हैं और ये समझ लीजिए अगर आपका मूलांक 6 है तो आपके ग्रह स्वामी शुक्र हैं। जिन किसी जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 16, 25 इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 7 बनता है और आपके स्वामी ग्रह जो है वो केतु हैं। इसी तरह यदि किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 8, 17, 26 इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 8 बनता है और आपके स्वामी देवता शनिदेव हैं। इसी तरीके से यदि किसी भी अंग्रेजी माह में आप किसी 9, 18 या 27 तारीख में आपका जन्म हुआ है तो आपके जो है अधिदेवता यानी ग्रह देवता मंगल हैं और आपका मूलांक 9 बनता है। साथी, अब ग्रहों के प्रकृति के बारे में आपको शिक्षा देने की बात रह गई।
लेकिन इसमें एक चीज़ और होता है, मूलांक प्रबल है कि निर्बल है, ये जानने की ज़रूरत होती है। और इसे जानने के लिए आप तब जान सकते हैं, जैसे मान लिया आप किसी का मूलांक 1 है, 1 का स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य बड़ा प्रभावी ग्रह होता है। सूर्य जो है क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ा राजनीतिक बना देता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी बना देता है, IAS PCS बना देता है, आकाशीय विज्ञान में बहुत ही उन्नति प्रदान करता है, बहुत बड़ा कलाकार बना देता है, बहुत बड़ा चित्रकार बना देता है, न्यायाधीश बना देता है, शल्य चिकित्सा में बहुत नाम पैदा करा देता है। तो ये सब गुण जो है सूर्य में विद्यमान है। अब किसी का मूलांक 1 है तो आप सबके लिए ये फल घटित नहीं करा सकते, या सबके ऊपर ये फल घटित नहीं होगा। कारण यह है कि जिसका मूलांक 1 यानी सूर्य प्रबल होगा उसी के ऊपर ये फल घटित होंगे, और जिसका सूर्य निर्बल होगा उसके ऊपर ये फल घटित नहीं होंगे। अब सूर्य का प्रबल होना और निर्बल होना कैसे निकालें, और कैसे आप बताएं कि आपका सूर्य प्रबल है या निर्बल है, कैसे जानें आपकी किसी जो है मूलांक 1 वाले व्यक्ति का सूर्य प्रबल है या निर्बल है। इसको जानने के लिए एक मोटा मोटी आंकड़ा आप स्वयं लगाइएगा, देखिएगा कि सूर्य किस महीने में जो है जातक पैदा हुआ है, मूलांक 1 का जातक किस महीने में पैदा हुआ है और उस समय सूर्य की स्थिति क्या थी। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी कुंडली में देख लीजिए, अगर कुंडली देखना जानते हैं तो कुंडली है अगर तो देख लीजिए कि सूर्य उसका प्रबल है कि निर्बल है, और उच्च नीच मूल त्रिकोण किस स्थिति में है। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि उसका मूलांक 1 वाले का सूर्य जो है, मूलांक का स्वामी जो है, वो प्रबल है या निर्बल है। एक मोटा मोटी आंकड़ा और लगा सकते हैं आप, वो भी मैं आपको बता दूं। 14 जनवरी से लेकर के और लगभग 14 अक्टूबर तक ये सूर्य का बहुत जो है प्रबल प्रताप होता है। 14 जनवरी से और 14 अक्टूबर तक इस बीच में सूर्य बहुत ही बलिष्ठ होता है। तो इस बीच में यदि कोई जातक पैदा हुआ है और उसका मूलांक 1 बनता है तो निसंदेह उसकी कुंडली में अगर कहीं अष्टम या द्वादश में नहीं पड़ गया है, सप्तम में नहीं पड़ गया है सूर्य, तो निसंदेह उसके ऊपर सूर्य के लगभग फल घट जाएंगे। और यदि कोई 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में पैदा हुआ है तो निसंदेह उसके ऊपर सूर्य का पूरा फल घटित होगा, क्योंकि सूर्य जब प्रचंड होता है तो वो अपना पूरा फल देता है साथी। अब मान लेते हैं किसी का जन्म जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो गया है, तो इस बीच सूर्य नीच का हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जनवरी से लेकर के और अक्टूबर तक सूर्य कितना प्रचंड होता है, उसका धूप कितना प्रचंड होता है, और जो है इधर अक्टूबर से लेकर के और जनवरी तक सूर्य कितना निर्बल होता है। तो मोटा मोटी एक आंकड़ा लगा लीजिए कि यदि अक्टूबर से लेकर के और 14 जनवरी के पहले किसी का जन्म हुआ है तो निसंदेह पूरा फल सूर्य का उसको नहीं मिलेगा, मध्यम फल मिलेगा। और यदि 14 जनवरी से और 14 अक्टूबर के बीच में जन्म हुआ है तो सूर्य का उसको पर्याप्त फल मिलेगा और सूर्य के पर्याप्त गुण उसमें देखे जाएंगे। अब आप ये जानिए कि किसी का मूलांक 1 है तो उसकी प्रकृति कैसे बताएंगे। देखिए, मूलांक अगर 1 है तो उसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य जो है ब्रह्मांड का नायक है। सूर्य सारे ग्रहों का राजा है। इसके अलावा सूर्य से बड़ा उपकारी कोई नहीं है, सूर्य से बड़ा अनुशासित कोई नहीं है। अब यहाँ एक बात इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ, अगर आप किसी ग्रह की प्रकृति को अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको देख करके, उसके गुण दोष को देख करके जो है आप अगर फलादेश किसी का करेंगे तो निसंदेह वो 100% घटेगा, किसी के बताने से नहीं। ये विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, और इसमें आपको स्वयं भी मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य परम प्रतापी ग्रह है और ग्रहों का नायक है। तो जिसका मूलांक 1 होता है वो हमेशा नायक बन के रहते हैं, चाहे राष्ट्र नायक बन के रहें, चाहे समाज नायक बन के रहें, चाहे घर के नायक बन के रहें, और चाहे जिस संस्था में रहें उस संस्था के नायक बन के रहें। ऐसे लोग यानी जिनका मूलांक 1 होता है
और सूर्य प्रबल है वो पदाधिकार प्राप्त करते हैं, उच्च पद पे रहते हैं, यशस्वी होते हैं और बड़े ही स्वाभिमानी होते हैं और अपने घर में वो कुल दीपक होते हैं साथियों। अब सूर्य की एक प्रकृति और है, उसको भी आप जान लीजिए। सूर्य पृथ्वी के जल तत्व का शोषण करता है, इसके बाद पानी के रूप में, बादल के रूप में उसे धरती को देता है और धरती की वनस्पतियाँ हरी भरी होती हैं। तो सूर्य एक राजा ग्रह है और वो परोपकारी ग्रह है, संसार का परोपकारी ग्रह है। अलबत्ता सूर्य यदि धूप न दे तो बीज अंकुरित न हो, सूर्य यदि जल का शोषण न करे तो पानी न बरसे। लेकिन इतना धरती पर परोपकार करने के बाद, अनुशासन के साथ, सुबह उदय होने के बाद, शाम को अस्त होने के बाद, जाड़ा गर्मी बरसात निरंतर अपना काम करता है इस संसार के लिए। लेकिन जब धूप तगड़ी होती है तो लोग सूर्य को उल्टा सीधा बकते हैं, और जब धूप धीमी होती है तब भी उल्टा सीधा बकते हैं। तो कथन ये है कि जिनका मूलांक 1 होता है वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, लोक के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनका कोई एहसान नहीं लेता, उनको उपकार नहीं मिलता, उसका बदला नहीं मिलता है कभी। वो अकेले स्वभुजोपार्जित अपनी जो है शक्तियों से ही अपने यश का अर्जन करते हैं, अपने भाग्य को बनाते हैं और अपना नाम पैदा करते हैं, कुल का नाम रोशन करते हैं। साथियों, सूर्य बहुत ही प्रतापी और बहुत ही स्वाभिमानी ग्रह होता है और हर स्थिति में वो अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है। सूर्य जिसका प्रबल होता है, ऐसे लोग अपने मान सम्मान के लिए हमेशा सजग रहते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, परम प्रतापी होते हैं और बहुत ही बड़बोले भी होते हैं। साथियों, अब ये तो मैंने बता दिया सूर्य के प्रकृति का प्रभाव। अब अगर मान लिया किसी का मूलांक 1 है तो आप क्या बताना चाहेंगे कि ये किस क्षेत्र में जाए या कौन सी शिक्षा ग्रहण करे। दोस्तों, सूर्य जो है राजनीति का भी कारक होता है, ISPCS का भी कारक होता है और कॉमर्स का कारक होता है, प्रबंधन का कारक होता है, संचार का कारक होता है, देश विदेश नीति का कारक होता है, गन्ना विभाग का कारक होता है, परिवहन विभाग का कारक होता है, वन विभाग का कारक होता है, पत्रकारिता का कारक होता है, कलाकार भी बनाता है और न्याय क्षेत्र में भी ले जाता है, तथा चिकित्सा में ये शल्य क्रिया और जड़ी बूटी के क्षेत्र में ले जाता है। इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ व्यक्ति के ऊपर ग्रह के अंश के अनुसार घट सकता है। इन्हीं क्षेत्रों में यदि व्यक्ति जाए और शिक्षा ग्रहण करे तो निसंदेह उसे पूरा लाभ मिलेगा और वो पूरी तरक्की प्राप्त करेगा। साथियों, यदि मूलांक 1 का व्यक्ति है और वो किसान है तो क्या करे जिससे उसको फ़ायदा मिले। यदि वो किसान है तो वो गन्ने की खेती करे, मेवे की खेती करे, सब्जियों की खेती करे, गोपालन करे और ये सब चीज़ें करके मेवा मिष्ठान आदि के कार्य करे, तो इसमें उसको अच्छा फ़ायदा हो सकता है और पैसा कमा सकता है, नाम भी कमा सकता है। यदि व्यक्ति स्वतंत्र पेशी है तो उसे ठेका पट्टा का कार्य करना चाहिए, कोटा इत्यादि का कार्य करना चाहिए, एजेंसियल कार्य करना चाहिए, सोना चांदी का कार्य करना चाहिए, मेवा का कार्य करना चाहिए, पेंट का कार्य करना चाहिए और बैंक बीमा के कार्य उसको करना चाहिए, ब्रोकर का कार्य करना चाहिए। इस तरीके से कार्य करके वो अपने जीवन को सुलभ और जो है बहुत ही प्रशस्त बना सकता है। साथियों, दोस्तों, जिसका सूर्य प्रबल है ऐसे जातक को यदि राजनीति में वो जाना चाहता है तो बहुत ही बड़ा नाम पैदा कर सकता है। समाज सेवा और राजनीति में ऐसे लोग बहुत ही उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही तरक्की प्राप्त कर सकते हैं और निसंदेह ऐसे लोगों का स्थानीय मान इस संसार में बहुत होता है। और बस ये है कि सूर्य जिसका प्रबल होता है या निर्बल होता है, उसके साथ उसके अपने लोग ही धोखा करते हैं या जो उसकी रोटी खाते हैं, जो उसके उपकार के नीचे रहते हैं, वही उनके साथ जो है आघात करते हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों का हृदय बार बार ऐसे लोगों के हृदय प्रिय लोग ही जो है व्यथित करते हैं और परेशान करते हैं। साथी, अब आपको मैं बताऊं कि यदि किसी का मूलांक 1 है तो रत्न कौन सा पहने। अगर किसी का मूलांक 1 है
तो वो माणिक्य धारण करे, निसंदेह उसका सूर्य मजबूत रहेगा। जिसका सूर्य प्रबल जिसका मूलांक 1 है, ऐसे लोगों को लाल रंगों से विशेष करके स्नेह करना चाहिए और पूरब दिशा की तरफ जो है अपने व्यवसाय आदि का कार्य करना चाहिए, संबंधों आदि का कार्य करना चाहिए। वो निसंदेह सफल रहेंगे साथियों। इस तरह दोस्तों, जिसका मूलांक 1 है वो भगवती दुर्गा की पूजा करें, गायत्री की पूजा करें, निसंदेह उनका मूलांक 1 हमेशा मजबूत रहेगा और हर कार्य में वो सफल होते चले जाएंगे। अब आपको मैं बताऊं कि जिसका मूलांक 1 होता है उनको उनकी कमजोरियां क्या होती हैं। जिसका मूलांक 1 होता है उन्हें बाल झड़ने की बीमारी हो सकती है, आँखों की परेशानी हो सकती है, त्वचा की समस्या हो सकती है, मूत्र विकार हो सकता है, हृदय विकार हो सकता है और रक्त में दोष आ सकता है। तो इस तरह हमने आपको आज मूलांक 1 के विषय में बताया और अगले दिन हम आपको मूलांक 2 के विषय में बताएंगे कि मूलांक 2 के विषय के व्यक्ति जो 2 से संबंधित व्यक्ति हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनकी प्रकृति क्या होती है, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कहाँ जाएं और किस तरीके से उनका जीवन सफल हो। आज की बात यही समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो सुनिएगा और हमारे चैनल ग्रहों की दुनिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे करके हमें उत्साहित करिएगा। हम आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे। जय जय सीताराम, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।